Namaskar and welcome to Study Center for All. So now the topic we are going to discuss is very important. Why? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे. देखिए एक्स सी आई ए चीफ, जब सी आई ए का नाम आता है ना तो ये है अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी. ठीक है, एक खुफिया पुलिस. अब देखिए एक्स सी आई ए चीफ हैं, इनके द्वारा कहा जा रहा है ट्रम्प विल गिव अ ब्लैंक चेक टू नेतन्याहू फॉर डिस्ट्रॉइंग. आप समझ जाइए मैं किसकी बात कर रहा हूँ. देखिए अब ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद मिडिल ईस्ट में जो युद्ध की स्थिति है ना, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी, वो बिल्कुल भी सुधरेगी नहीं. इट इज़ क्लियर. और क्यों नहीं सुधरेगी उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे. देखिए रशिया यूक्रेन वॉर, मुझे लगता है कि ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद रशिया यूक्रेन वॉर बहुत हद तक आप लोगों को सुलझता हुआ नजर आएगा. और मे बी रशिया और यूक्रेन कुछ ऐसे मुद्दों पर पहुंचे जहां पर उन वॉर की समाप्ति हो सकती है जब ट्रम्प पावर में आ जाएंगे. बट मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो ट्रम्प के आने से मिडिल ईस्ट की स्थिति क्यों नहीं सुधरेगी इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं. देखिए ट्रम्प अपने आप में क्या है ना, एक रेडिकल नेता माने जाते हैं. मीन्स ये इनकी जो नीतियां हैं वो थोड़ी सी कट्टरवादी नीतियां होती हैं. चाहे हम उसको इकोनॉमी के रूप में इकोनॉमिकल जो इनकी स्ट्रेटजी है उसको देखें, जैसे इनके द्वारा इलेक्शन के कैंपेनिंग के दौरान बयान दिया गया था कि भाई हम पारस्परिक टैक्स लगाएंगे. मीन्स जो जितना टैक्स हम पर लगाएगा हम भी उतना ही टैक्स उस पर लगाएंगे, है ना. अगर भाई आप व्यापार कर रहे हो एक छोटे कंट्री के साथ और आप इतने ज़्यादा पावरफुल कंट्री हो तो आप कैसे पारस्परिक टैक्स लगा सकते हो. ये अपने आप में एक मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है. उसके बाद इनके द्वारा कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, जैसे कि बांग्लादेश के अंदर यूनुस सरकार जब बन रही थी उस समय बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट चल रहे थे शेख हसीना के विरोध में. उस समय पर बहुत हमने देखा किस तरीके से हिंदूज के अगेंस्ट वायलेशन हुए. ठीक है, उनको जगह जगह प्रताड़ित किया गया. ठीक है, उनकी दुकानें घर सब लूटे गए. कैंपेनिंग के दौरान एक अच्छी चीज ट्रम्प की तरफ से ये दिखती है कि इनके द्वारा ओपनली स्टेटमेंट दिया जाता है किसके लिए, बांग्लादेशी हिंदूज के लिए, कि भाई इनके ऊपर जो इस समय अत्याचार हो रहे हैं उनको रोका जाना चाहिए और जब मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं इसको रोकने के कदम उठाऊंगा. ये डायरेक्टली इनके द्वारा कहा जाता है. ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है. बिकॉज देखिए इनकी जो राइवल थी ना कमला हैरिस, वो मूल रूप से मानी जाती है हिंदू, तमिलनाडु की वो रहने वाली है. बट हमने किस तरीके से देखा, उन्होंने अपनी पहचान को पूरी तरीके से छुपाया और उस मुद्दे पर बिल्कुल भी वो चुप्पी साधी रही, कुछ नहीं बोली थी. ठीक है, बट डोनाल्ड ट्रम्प की अच्छी चीज़ है, ये भले ही रेडिकल है, इन्होंने ओपनली इस चीज़ को कहा था. अब देखिए मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद तो इनके ये जो एक्स सी आई ए चीफ हैं, ठीक है, लियोन पेनेटा, इनके द्वारा डोनाल्ड ट्रम्प, इनके द्वारा भी रिसेंटली कहा गया कि जब डोनाल्ड ट्रम्प सत्ता में आ जाएंगे और राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगे जनवरी 2025 में, तब ये देंगे एक ब्लैंक चेक टू नेतन्याहू. ठीक है, अब ऐसा इनके द्वारा क्यों कहा जा रहा है. देखिए मैंने भी आपको जैसा बताया कि डोनाल्ड ट्रम्प एक रेडिकल मतलब कि थोड़े से कट्टर नेता माने जाते हैं. कुछ उसी प्रकार के नेता हैं बेंजामिन नेतन्याहू. ठीक है, देखिए बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप में हम आपको सिमिलैरिटी बता दें, ये दोनों ही आतंकवाद के खिलाफ एकदम सख्त कदम उठाने की पक्ष में रहते हैं. हमने देखा किस तरीके से जब ईरान के द्वारा इसराइल पर लगभग 180 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया था 1 अक्टूबर को, उसके बाद इसराइल द्वारा डायरेक्टली थ्रेट दिया गया था ईरान को कि भाई अब हम भी आप पर एक बहुत बड़ा अटैक करेंगे. उस समय पर मतलब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इसराइल ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको और जो ऑयल रिफाइनरी साइट्स हैं उनको अटैक कर सकता है. किस तरीके से हमने देखा बाइडेन प्रशासन द्वारा बहुत बड़े लेवल पर प्रेशर किया जाता है किसको, बेंजामिन नेतन्याहू को, और इनके द्वारा एक छोटा सा ही अटैक कंडक्ट कराया जाता है ईरान के ऊपर. ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर यूएसए, मतलब ये पूरा था कि यूएसए के प्रेशर के कारण ही बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर एक बड़ा अटैक नहीं किया. बट उस समय हमने देखा था कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट आ रहे थे कि इजराइल को ईरान पर बड़ा हमला कर देना चाहिए, उसके बाद सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा. ठीक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ इस प्रकार के नेता हैं भी. देखिए इनके जो ये स्टेटमेंट है ना डोनाल्ड ट्रंप के, तो ये कहीं से कहीं तक युद्ध को सुलझाने के रास्ते पर नहीं है. मतलब ये तो नहीं माना जा सकता कि इनके आने से युद्ध संभलेगा. अब देखिए चूंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त माने जाते हैं आपस में, तो ये सबसे बड़ा कारण इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है और जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं दोनों ही थोड़े से रेडिकल हैं अपनी नीतियों को लेकर और आतंकवाद के विरुद्ध में मतलब थोड़े से कट्टर हैं. और निश्चित होना भी चाहिए, आतंकवाद का मतलब
उसको तो बिल्कुल सहन करना होना ही नहीं चाहिए। अब देखिए बेंजामिन नेतन्याहू जो कि एक अल्पमत की सरकार चला रहे हैं अपने देश के अंदर, इनके ऊपर सबसे बड़ा खतरा ये है इस समय कि युद्ध को किस तरीके से टैकल किया जाए। देखिए लगभग एक साल से ज़्यादा का समय हो गया गाज़ा पट्टी के अंदर आईडीएफ जो इजरायली डिफेंस फोर्स है वो युद्ध लड़ रही है हमास के अगेंस्ट, और बात करें लेबनान के अंदर हिजबुल्ला के अगेंस्ट। बट ये युद्ध अभी भी कंटिन्यूड है। बीच बीच में हमने देखा कैसे थोड़े बहुत वाद विवाद इनकी सरकार के ही अंदर उठ के आए। इनके द्वारा अपने ही रक्षा मंत्री जो योआव गैलेंट थे उनको निष्कासित किया गया। उसके बाद बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हमने देखे इसराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध में। देखिए इनका जो मेन, अगर मैं आपको बताऊं कि नीति है वो ये है कि हमास के ऊपर इतना ज़्यादा हमला करो कि वो इनके नागरिकों को वापस कर दे, ठीक है। बट जो योआव गैलेंट रक्षा मंत्री थे उनका कहना था कि भाई हमें अब एक संधि कर लेनी चाहिए हमास से जिसमें वो हमारे नागरिकों को छोड़ दें और हम उनके कुछ कैदी को छोड़ दें। यही विवाद था इनके और योआव गैलेंट, इनके जो रक्षा मंत्री थे, यही कारण रहा कि इन्होंने अपने रक्षा मंत्री को निष्कासित कर दिया। ये तो माने जाते हैं विवाद, बट इस बीच हमने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट करते नजर आए बेंजामिन नेतन्याहू को हर एक कदम पर, ठीक है। इन्होंने जब बाइडेन सरकार द्वारा इसराइल मतलब जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं इनके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि भाई आप बहुत बड़ा अटैक कंडक्ट मत कीजिएगा ईरान के ऊपर, उस समय पर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा जा रहा था कि भाई आप अटैक करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा, ठीक। अब रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसे बयान आते हैं जिनमें कहा जाता है कि भाई हम बहुत बड़े लेवल पर वेपन्स एड प्रोवाइड कराएंगे, किसको, इसराइल को। और ये अपने आप में हमने पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप के देखा था कि इन्होंने इसराइल को किस तरीके से बैक किया था। चूंकि इसराइल और यूएसए बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त, ये जो कंट्री दोस्त देश माने जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यही कुछ कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये निश्चित है कि जो अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट के अंदर ये वॉर तो सुलझता हुआ नज़र नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ देखिए ईरान जो है ना वो एक बहुत बड़ा एनिमी है किसका, यूएसए का, और यूएसए एक बहुत बड़ा एनिमी है ईरान का, ठीक है। ईरान बहुत ही ज़्यादा कट्टर दुश्मन मानता है यूएसए को अपना, यही कारण है। और देखिए ईरान के जो राष्ट्र इस समय हम कह लें कि उनके जो उच्च पद पर बैठे हुए लीडर हम जिनकी हम बात करें अयातुल्ला खामेनी, वो भी कुछ अपनी नीतियों में कट्टरवादी हैं। यही कारण है कि जब तीनों लोग एक साथ ये मिलेंगे तो ये स्थिति बनेगी कि मिडिल ईस्ट में वॉर समाप्त ना हो। अब ये स्थिति मूल रूप से बन रही है कि मिडिल ईस्ट में हम वॉर को व्यापक रूप से बढ़ता हुआ देखेंगे, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप 2025 में राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे उसके बाद ये रहेंगे पावर में, और हम सभी लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां कैसी हैं, ये किसी की नहीं सुनते हैं, और ये जो नेता हैं ये भी किसी की नहीं सुनेंगे। और उधर ईरान कहीं ना कहीं अब हमें ईरान बैकफुट पर आता हुआ नज़र आएगा। अगर ईरान बैकफुट पर नज़र नहीं आता है तो मे बी कि मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध बहुत बड़े लेवल पर छिड़ सकता है, बिकॉज रिसेंटली कतर ने भी अपनी मध्यस्थता का जो कदम था उसको पीछे ले लिया। कतर ने फाइनल कर दिया कि भाई अब हम कोई मध्यस्थता नहीं करेंगे इसराइल और हमास के बीच में। यही कारण था कि हमास के जो लीडर हैं वो छोड़ के चले गए हैं कतर को और जाकर बस गए हैं तुर्की में, ठीक है। अब देखना ये होगा मेन कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये अपनी नीतियां किस प्रकार से बनाते हैं। और देखिए ये तो निश्चित है कि ये अपनी नीतियों में बिल्कुल भी उसको सहन नहीं करेंगे आतंकवाद को, और पॉसिबिलिटी इस बात की ज़्यादा है कि ये बेंजामिन नेतन्याहू को अनलिमिटेड सपोर्ट करेंगे, और बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल भी युद्ध रोकने के पक्ष में इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर अब हम लोग वॉर को और ज़्यादा स्प्रेड होता देखेंगे। मे बी इसमें कई कंट्री और इंक्लूड हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।